मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें ही भगवान के चरणों के ऊपर पड़ता है। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें 3 दिन के लिए एक महीने अक्सर आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते हैं। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ? मुझे लगता है दुनिया में कोई धर्म संस्कृति ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार का करने की क्षमता रखती हो। The Rig Veda is the oldest book of philosophy known to man. If I had to summarize the entirety of the Vedas into one sentence, it would be the one became two for the joy of becoming one again. 1927 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने सबको हिला दिया, ये दिखाकर कि एक पार्टिकल एक ही वक्त पर 2 जगह हो सकता है जब तक उसे कोई देखे ना। अब उपनिषद जो 3000 साल पहले लिखी गई थी, उपनिषद में ये कहा गया है ब्रह्मांड तभी है जब तुम उसका ज्ञान रखते हो। मॉडर्न फिजिक्स कहती है सब कुछ एनर्जी है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है, लेकिन वेदों में कहा गया है सब ब्रह्म है, रूप एक माया है, सिर्फ स्पंदना वाइब्रेशन वही एक सत्य है। 2023 में साइंटिस्ट्स ने प्रूफ किया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस रियलिटी को अफेक्ट करती है, लेकिन 5000 साल पहले ऋषियों ने पहले ही कह दिया था दृष्टा ही दृश्य को रचता है। समय लीनियर नहीं है, पदार्थ ठोस नहीं है, और रियलिटी जब आप उसे देखते हैं तभी वो कोलैप्स होती है। साइंस आज वही बातें कह रहा है जो ऋषि पहले से ही जानते थे। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन 5000 साल पहले ऋषियों ने कुछ ऐसा ही डिस्क्राइब किया था, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां समय लीनियर नहीं है, जहां रियलिटी पॉसिबिलिटीज के रूप में एग्जिस्ट करती है और जहां कॉन्शियसनेस क्रिएशन को अफेक्ट करती है। तो क्या ये सिर्फ स्पिरिचुअल कविता थी या ये ऋषि सैफरन रोब्स में क्वांटम फिजिसिस्ट थे? क्वांटम थियरी कहती है जिसे हम मैटर समझते हैं वो असल में वाइब्रेटिंग एनर्जी फील्ड्स हैं। अब आप ये सुनिए चांडोग्य उपनिषद से, वचरम भनम विकारो नमाधेयम मृत्तिक इति एव सत्यम। इसका अर्थ नाम और रूप सिर्फ माया है, सिर्फ मिट्टी यानी कि मूल तत्व ही सत्य है। ये वही आइडिया है जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के पीछे है, यानी कि सब कुछ एनर्जी है जो मैटर के रूप में अपीयर होता है, जैसे उपनिषद्स ने कहा था। अब ये जो मॉडर्न क्वांटम फील्ड थियरी QFT है, ये भी कहती है कि पार्टिकल्स एक फंडामेंटल फील्ड से उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे वेदों में ब्रह्म से रूप निकलते हैं। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स में एक ऑब्जर्वर रियलिटी को बदल देता है। ये फिलॉसफी नहीं, ये फिजिक्स है। अब आप ये वर्स देखो, दृष्टा दृश्य विवेक, दृष्टा और दृश्य कभी अलग नहीं होते। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। ऋषि कहते थे कि कॉन्शियसनेस सिर्फ यूनिवर्स को देख नहीं रही है, वो उसे क्रिएट कर रही है। जैसे ऑब्जर्वर एक वेव फंक्शन को पार्टिकल में कोलैप्स करता है। अगर यूनिवर्स भी कॉन्शियसनेस से बनता है तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वर कौन? सोचिए जरा। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है समय रिलेटिव है, रुक भी सकता है। अब आप ये कहानी सुनिए। राजा रेवत कुछ पलों के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं। जब वापस आते हैं पृथ्वी पर लाखों साल बीत चुके होते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, यहाँ पे इस कहानी के एग्जाम्पल के थ्रू टाइम डायलेशन को समझाया गया है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मॉडर्न फिजिक्स इसे डिस्क्राइब करती है। और पुराणों में भी ये कहा गया है ब्रह्म का एक दिन 4.3 बिलियन ह्यूमन सालों के बराबर है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी अर्थ की एज लगभग इतनी ही है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? क्या है ये? सोचिए जरा। ऋग्वेद के नसादीय सूक्त में लिखा है न असत था न सत था, न आकाश था न उसके पार कुछ था। ये एक ऐसे शून्य की बात करता है जिसमें से अचानक ब्रह्मांड का जन्म होता है। ये बिग बैंग थियरी से काफी मिलता जुलता नहीं लगता आपको? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वेद कहते हैं क्रिएशन का पहला साउंड ओम था, जिसे एक फ्रीक्वेंसी के रूप में बताया गया है। और साइंस भी ये मानता है कि अर्ली यूनिवर्स वाइब्रेशंस से भरा हुआ था। तो क्या ये सिर्फ एक अनजानी मिलाप है या ऋषि ने कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर लिया था? जंगल में बैठकर बिना किसी लैब के ऋषियों ने ऐसे कॉस्मिक ट्रुथ्स कैसे डिस्क्राइब किए जो आज साइंस प्रूव कर रहा है? क्योंकि वो बाहर नहीं देखा करते थे, वो अंदर देखा करते थे। उनका लैब उनका मन था, उनका टूल उनकी तपस्या थी। ऋषि सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे, वो कॉन्शियसनेस के साइंटिस्ट थे। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है
कि उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया, उन्होंने ध्यान का इस्तेमाल किया। तो क्या हमें खुद से ये पूछना नहीं चाहिए कि क्या हम उन्हीं सच्चाइयों को दोबारा ढूंढ रहे हैं जो कभी खोई ही नहीं थी, सिर्फ भूल गए थे? सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आप ऐसे ही इंडियन विजडम और मॉडर्न साइंस का कनेक्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं।